नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों को किया संबोधित। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई संविधान की शपथ। काठगोदाम, लालकुआ और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। कोहरे के कारण बदला ट्रेनों का टाइम टेबल। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में लगे कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में महिला समूह के उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। पहाड़ के अनाज से निर्मित खाद्य पदार्थों की बढ़ी डिमांड। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों को अपना घर मिल रहा है और देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने देश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वो संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकार ने आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों और दायित्वों की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के सभी निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसकी रोशनी से हमारा राष्ट्र और नागरिक भारत के स्वर्णिम भविष्य की संरचना कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का बोध कर उसके अनुसार आचरण करने चाहिए। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संविधान दिवस के अवसर पर सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संविधान की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। मुख्य सचिव ने आयुक्त गढ़वाल मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को देखते हुए काठगोदाम, लालकुआ और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है तो कुछ ट्रेनों के आने जाने के समय के साथ ही उनको कैंसिल भी किया गया है। यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन बंद कर दिया गया है। इस बारे में काठगोदाम स्टेशन अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी है। की वजह से जो है 3 ट्रेनें दिसंबर 3 से फरवरी तक जो है कुछ पार्शियल कैंसिल हुई है और
कुछ के फेरे कम किए हैं। तो इनमें से है काठगोदाम दिल्ली संपर्क क्रांति, ये आपकी हफ्ते में 3 दिन जो है कैंसिल रहेगी, मंगल, बृहस्पति और शनिवार को। और इसी तरह से आपका गरीब रथ है 12209/10, ये कानपुर है, काठगोदाम से कानपुर। तो ये भी हफ्ते में एक दिन यानी लगभग 12 ट्रिप इसके ये भी कैंसिल रहेंगी फरवरी तक। और तीसरी आपकी हावड़ा, काठगोदाम हावड़ा, ये हफ्ते में एक दिन कैंसिल रहेगी, मंगलवार को। कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला जखोली में महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में महिला समूह द्वारा तैयार कंडाली व मंडुए के पापड़, अरसे रोटने, मंडुए के लड्डू, गाय के गोबर से बनी धूप और अगरबत्ती की लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। महिलाओं द्वारा बुनी स्वेटर, टोपी, मफलर आदि भी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे एसएसजी की महिलाओं ने हस्तकला से ये स्वेटर बनाई, आम का अचार बनाया और कटहल का अचार बनाया, मंडुआ का पापड़ और कनाली के पापड़ बनाई। तो इनसे थोड़ा थोड़ा महिलाओं में परिवर्तन आ रहा है, इन चीजों से बनाने से, और थोड़ा थोड़ा आमदनी हो रही है सभी महिलाओं में। हमारे समूह की महिलाओं द्वारा पूरा लोकल उत्पाद का स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें मंडुआ के लड्डू है, कीवी है और रोटन है, घर का जो होता है घर का प्रोडक्ट, और फिर अचार है, मिर्च का अचार, कटहल का अचार है और मंडुआ के लड्डू है और राजमा है। आजीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार की जाने वाले सामग्री को खरीदा जाता है, जिसे सरकार के विक्रय केंद्र हिलांस आउटलेट से बेचा जाता है। साथ ही मेलों में भी स्टॉल लगाकर विक्रय किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा तैयार पहाड़ी उत्पादों की मार्केट में डिमांड बढ़ने से महिलाओं की आर्थिकी में भी बेहतर सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो भी स्थानीय उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अचार है, और यहाँ पे हमारा जो मुख्य उत्पाद है कंडाली के पापड़ हैं, मंडुआ पापड़ है, मंडुए के लड्डू हैं, और स्थानीय जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फसल हो रही है कीवी, तो उसको हमने यहाँ पे महिलाओं द्वारा क्रय करके और यहाँ पर हमने स्टॉल के माध्यम से उसको विक्रय किया जा रहा है। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल संस्थान के अधिकारियों को मानकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 50 से अधिक अधिकारियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने पानी की गुणवत्ता के महत्व और इसे बनाए रखने में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। हम लोग सभी कंज्यूमर्स को जो पानी देते हैं, तो पहले तो हम केवल क्वांटिटी की बात करते थे कि लोगों को एक एडिक्वेट क्वांटिटी मिल जाए पानी की और उससे वो लोग खुश हो जाते थे। लेकिन अभी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। जो भी पानी हम दे रहे हैं वो IS 10500 के मानकों के अनुसार, और उससे बिल्कुल खरा उतरना चाहिए और उसमें किसी भी टाइप का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने BIS की विस्तार से जानकारी दी। चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सीमेंट हो, रीइंफोर्समेंट के लिए जो TMT बाहर यूज होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से होम अप्लायंसेज हैं, फुटवेयर हैं, टॉयल हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम एंड अगेन उसको मैंडेट देती है थ्रू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, और वो मैंडेटरी हो जाते हैं। तो वहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता है कि हम नॉन ISI प्रोडक्ट को यूज करें। तो एज ए कंज्यूमर एंड इवन एज ए प्रोफेशनल टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें यह इंश्योर करना है कि एक तो पाइप ड्रिंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिटेल्स हैं, जो नुआंसेस हैं, उनको समझने की कोशिश करें कि हम मैनेजमेंट को और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी को और इफेक्टिवली कैसे हम लोग असेस कर एंड यूजर तक दे सकते हैं। पिथौरागढ़ के सेना भर्ती कार्यालय में आगामी 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक बनबसा मिलिट्री स्टेशन में RTJCO और अग्निवीर श्रेणी भर्ती 2024 व 25 शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। भर्ती केवल ऑनलाइन CEE 2024 के चयनित उम्मीदवारों के लिए है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए RTJCO
की भर्ती होगी, जबकि अग्निवीर श्रेणी में भर्ती पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के चयनित उम्मीदवारों के लिए है। चयनित हुए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो दलालों और एजेंट से बचे, क्योंकि भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया बेहद निष्पक्ष और पारदर्शिता से करता है। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।